बहुत पुराने समय की बात है। एक गरीब मुस्लिम दंपति था, जहां मोहब्बत कम और मजबूरियां ज्यादा थीं। मुझे बेटा ही चाहिए। अगर बेटी हुई तो तुम घर से निकल जाओगी। ये मेरी बेटी है, लेकिन क्या मैं इसे बचा पाऊंगी? अगर उसने देख लिया तो मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल देगा और मेरे बेटे से भी दूर कर देगा। मुझे माफ करना मेरे बच्चों, मैं मजबूर हूँ। मैं कैसी माँ हूँ, अपने बच्चों को घर से इतना दूर ले आई, लेकिन मैं करती भी क्या? मैं मजबूर थी मेरे बच्चे। या अल्लाह, अब मैं कहाँ जाऊँ? डर मत, अब तू अकेली नहीं है। शुक्र है या अल्लाह, तूने हमें सहारा दे दिया। मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगी। ये चील हमारे लिए खाना भी लाती है और हमारी हिफाजत भी करती है, जैसे अल्लाह ने इसे हमारा सहारा बना दिया हो। या अल्लाह, मेरे बच्चों की जिंदगी आसान कर दे। मेरी बेटी अपने ससुराल चली गई और कुछ ही समय बाद मेरे बेटे की शादी हुई। घर में एक नई बहू आई। शुरू में मेरी बहू बहुत अच्छी थी। वो मेरी खूब सेवा करती थी, मेरे पैर दबाती और समय पर खाना भी देती थी। अम्मी, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। अब हम शहर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे कामयाब हो गए। अब मैं भी अपने बेटे के साथ शहर में रहूंगी। अम्मी, आप यहीं रहो। शहर में जाकर क्या करोगी? सिर्फ मैं और मेरी बीवी जाएंगे। नहीं बेटा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। वहाँ का माहौल आपको अच्छा नहीं लगेगा। रोना। हम बीच बीच में आते रहेंगे, पैसे भी भेज देंगे। ठीक है बेटा। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, महीने भी बीत गए, लेकिन बेटा वापस नहीं आया। अम्मी, आप यहीं रह जाओ ना, अकेली क्यों रहती हो? नहीं बेटी, पिंटू मुझे लेने जरूर आएगा। चील बहन, मुझे मेरे बेटे का पता बता दो ना, मेरी आंखें तरस गई हैं उसे देखने को। सायरा बहन, इस चिट्ठी में ही उसका पता है। इसी के सहारे तुम उससे मिल सकती हो। धन्यवाद, मैं उससे मिल सकूंगी। माँ, आप यहाँ कैसे आ गईं? आपको मेरा पता किसने दिया? बेटा, तेरी चिट्ठी में जो पता था उसी को पूछते पूछते आ गई। कैसा है तू? मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी। जल्दी अंदर आ जाओ, कोई देख ना ले। ये पानी लो। अल्लाह तुझे खुश रखे बेटी। घर में सब कुछ था, लेकिन माँ के लिए जगह नहीं थी। ना बेटा बात करता, ना बहू इज्जत देती। अरमान बेटा, माँ, आप यहाँ क्यों आ गईं? अगर मेरे दोस्तों को पता चल गया कि आप मेरी माँ हैं तो वो क्या सोचेंगे? अरे अरमान, ये कौन है? वो ये हमारे घर में काम करने वाली नौकरानी है। या अल्लाह, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था? आंटी, थोड़ा जूस ले आइए। जल्दी करो ना। जी, अभी लाई। जिस माँ ने अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलाया, वही आज अपनी बेटी की नजर में नौकरानी बन गई। माँ, आज इस कमरे से बाहर मत निकलना। मेरे दोस्त आए हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम मेरी माँ हो तो वो मुझ पर हंसेंगे। या अल्लाह, आज मैं अपने ही बेटे के लिए शर्म बन गई। याद है जब मैं खुद भूखी रहकर तुम्हें खिलाती थी, हर दर्द सहकर तुम्हें बड़ा किया, और आज मैं ही तुम्हारे लिए शर्म बन गई। बहू, थोड़ा खाना दे दे, बहुत भूख लगी है। इतनी जल्दी क्या है, अभी इंतजार करो। जब पार्टी खत्म होगी तब खाना मिलेगा। या अल्लाह, पेट में भूख, दिल में दर्द और खाना लाओ। क्या मजेदार पार्टी है। समय के साथ हालात और भी कठोर हो गए। ना कोई मेरा हाल पूछता है, ना वक्त पर खाना मिलता है। मैं इस घर में हूँ भी या नहीं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। दादी, ये मेरा हिस्सा है, आप खा लो, मुझे भूख नहीं है। नहीं बेटा, तू खा ले। चमेली उसकी मासूमियत देखकर रो पड़ी और उसे सीने से लगा लिया। वो बच्चा सब देख रहा था, कैसे उसकी माँ दादी से बुरा बर्ताव करती है और कैसे उसके पापा उनसे कभी ठीक से बात नहीं करते। माँ जी, हम बाहर डिनर पे जा रहे हैं, आप कुछ बना लेना। बहू, मुझे तो गैस जलाना भी नहीं आता। माँ, दादी को भी साथ ले चलो ना। नहीं बेटा, दादी को बाहर का खाना पसंद नहीं है। ये सुनकर चमेली का दिल टूट गया। जिस बेटे के लिए सब कुछ सहा, आज उसी के लिए मैं बोझ बन गई। मेरा अपना घर आज मेरे लिए पराया हो गया।
मेरे रहने से मेरे बेटे को शर्मिंदगी होती है। मैं अपने छोटे से घर में ही ठीक हूँ। या अल्लाह, अब बस तू ही सहारा। माँ, ये क्या हालत बना ली आपने। बेटी, माँ, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी, आप मेरे साथ चलिए। नहीं बेटी, मैं बोझ नहीं बनना चाहती। माँ, आप बोझ नहीं, मेरा गर्व है। अम्मी, ये आपका घर है, आप मेहमान नहीं, हमारी जिम्मेदारी हैं। यहाँ सिर्फ इज्जत और सुकून मिलेगा। अम्मी, आप मेरी माँ जैसी हैं। यहाँ आपको सिर्फ इज्जत और सुकून मिलेगा। वो पोता जो कभी दादी के लिए खाना छुपाता था, आज बड़ा हो चुका था। लेकिन कहानी फिर से दोहराई जाने लगी। बेटा, ऐसा मत कर, हम कहाँ जाएंगे? मैं अब और आपका बोझ नहीं उठा सकता, निकल जाइए मेरे घर से। बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। अब्बू, आपने भी अपनी माँ के साथ यही किया था, आज वही आपके साथ हो रहा है। आज हम अकेले रह गए। अपने ही किए का फल आज भुगत रहे हैं।